हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन. लेट f1 x1 comma 0 and f2 x2 comma 0 for x1 less than 0 and x2 greater than 0 be the foci of the ellipse. ये ellipse की हमें foci given है. Suppose a parabola having vertex at a origin and focus of f2. तो f2 पर हमारे parabola का क्या है, focus है. Intersect the ellipse m इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड एन इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट. देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना लिया है. देखिए, हमारे पास एक एलिप्स है, तो मैंने ये एक एलिप्स बनाया. देखिए, आप एलिप्स दिखा होगा आपको. एलिप्स के बाद देखिए, ये जो एलिप्स है, पहले हम इसको लिख लेते हैं और उसके पहले हम चाहें तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा कि देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा गया ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है हमें पता होना चाहिए. ऑर्थो सेंटर, देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है. ऑर्थो सेंटर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के किसी भी वर्टिक्स से जब आप अपोजिट साइड पर लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो आपका इस प्रकार से आपको थ्री साइड्स होगी, तो थ्री वर्टिक्स होंगे, तो थ्री परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा. ये आपको पता है वैसे. तो ये ऑर्थो सेंटर हमारे के कॉन्सेप्ट में हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखिए, अब हमें जो गिवन है हम उसे देख लेते हैं. तो हमें एक एलिप्स गिवन है, ठीक है ना. तो गिवन एक एलिप्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1. ये हमारे पास एक एलिप्स है. ठीक है. अब देखिए, इस एलिप्स को अगर आप देखें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 3 होगी एंड b की वैल्यू आपके पास होगी 2√2. ओके. और यहीं से आप e की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो e इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो देखिए, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 8/9. तो यहाँ से e की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी. ठीक है. अब हम यहाँ से देखिए, आप f1 और f2 को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो हम सबसे पहले f1 लिखते हैं. तो देखिए, f1 हमारे पास क्या होगा, माइनस (0), क्योंकि यहाँ पर जो x1 है वो लेस देन है 0 से. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 3, e हमारे पास 1/3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1,0. ओके. सिमिलरली f2 हमारे पास होगा (0), तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,0. ठीक है. अब देखिए, हमारे पास f1 f2 आ गए. तो f1 f2 के लिए देखिए, मैंने एक एलिप्स आपके लिए बना दिया है. तो ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स में देखिए f1 कितना है, -1,0, और f2 कितना है हमारे पास 1,0. ठीक है. उसके बाद देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टिक्स ओरिजिन. अब हमारे पास एक पैराबोला भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैराबोला. पैराबोला का जो वर्टिक्स है वो तो ओरिजिन है, और इसका जो फोकस है वो कितना है, 1,0 है. अगर 1,0 इसका फोकस है तो हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिए, आप जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी वो क्या होगी, आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं हम लोग. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखिए क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू होगी 1 इंटू एक्स. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि उसने खुद ने कहा फोकी हमारी क्या है, 1,0 है. तो यहाँ से आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है. ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन आ गई. इसे आप इक्वेशन 2 ले सकते हैं, और जो हमारा एलिप्स था उसे आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं. ठीक है. अब 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास m और n की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना. तो इक्वेशन 1 और सेकंड का आप सॉल्व करिए. तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए क्या होंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे. इसमें मैं पॉजिटिव पॉइंट लिख देता हूं पहले, 3/2 √6, और जो सेकेंड पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास 3/2 -√6. तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट उसने कहा है m, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉइंट कहा है n. तो ये हमारे पास m और n पॉइंट हो जाएंगे. ठीक है.
तो देखो डायग्राम में चलते हैं हम। तो हमारे पास पॉइंट एम कितना आया, एम है हमारे पास 3/2 कॉमा √6। ओके डियर स्टूडेंट, एंड एन क्या है हमारे पास, एन होगा हमारे पास 3/2 एन माइनस √6। ओके, अब ये ट्राइंगल हमारे पास बन चुका है F1 M N। अब इस ट्राइंगल में देखिए F1 से आपने ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। बाकी जो हमारे पास हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो मान लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से कहीं से ड्रॉ किया, ये हमने कोई परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये भी कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर हम एम से खींच रहे हैं इसको एम एन, हम चाहें तो इसको एच नाम दे देते हैं, ठीक है ना, ये एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर हम एम एच खींचेंगे हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर एम एच की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है, और उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एम एच की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा F1 n का। तो F1 n का आप सबसे पहले क्या कीजिए, स्लोप निकालिए। ठीक है, तो ये देखिए स्लोप ऑफ F1 n, ठीक है, F1 n स्लोप। अब देखिए F1 n का स्लोप कैसे निकालेंगे आप, देखिए कितना होगा, माइनस, ये स्लोप के लिए फार्मूला हम लिख लेते हैं। स्लोप के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, y2 माइनस y1, यही होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप के लिए फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस √6 माइनस 0 अपॉन 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए तो ये होगा माइनस √6, और देखिए ये हो जाएगा 5/2, तो आप लिख सकते हो 2 और अपॉन लिख सकते हो 5, तो ये हमारे पास F1 n हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ एम एच फाइंड कर सकते हैं। देखो इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ एम एच क्या होगा हमारे पास, देखो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास पॉइंट है गिवन, एम पॉइंट है हमारे पास 3/2 √6, और ये परपेंडिकुलर है हमारे पास एम एच। डायग्राम में देखिए आप, एम एच जो है वो क्या है, F1 n के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से स्लोप हमें -1/m2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या होगा हमारे पास, देखिए y1 होगा हमारे पास √6, m1 होगा हमारे पास -1 अपॉन -2 √6 अपॉन 5। ओके, थोड़ा सा लेंथी है। फिर होगा हमारे पास x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये डायग्राम में देखिए आप, ये इक्वेशन है एम एच की इक्वेशन, और एम एच की इक्वेशन पर ही हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो सेंटर मिलेगा, और ऑर्थो सेंटर एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख देते हैं, फॉर ऑर्थो सेंटर पुट y इक्वल टू 0, तो पुट y इक्वल टू 0। जैसे आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से मैं x इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास होगी -9/10, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास -9/10 आ गई है, कब, जब y की वैल्यू हमने 0 पुट करी है। तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर वो कितना होगा, -9/10 एंड 0 होगा, ये हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।